कि 400 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुंचे, वो खरबों रुपए की जायदादें बाहर के मुल्कों में कैसे बना रहे हैं। IMF से पैसे मांग रहा होता है, ठीक है। और आप कह लें कि इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है में एज ए इन्वेस्टर और उस मलक रियाज के पार्टनर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज की जो खबर है वो है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि PTI को काफ़ी सारी आज जो कह लें कि गुड न्यूज़ मिल चुकी हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि 400 मिलियन पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुँचा। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कि जो दुबई लीक्स आई है उसके हवाले से, कि जो दुबई लीक्स है उसमें जो पाकिस्तानी हैं उनने कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से जो पैसा है वो बाहर लेके गए हैं। इसमें कमर जावेद बाजवा साहब के जो साहबजादे हैं उनकी भी कह लें कि जायदाद सामने आ रही है और उनने भी डिनाई कर दिया। उनका ये कहना है कि जी जो मेरी जायदाद है वो अभी तक बैंक से लोन पे ली हुई है, अभी तक उसकी मैं किस्तें अदा कर रहा हूँ। ये मेरे भाई ने लिया था, फिर मेरे भाई ने मैं वहाँ पर रह रहा था और फिर मैंने बैंक से ये लीज़ करवा के अभी तक मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो इस टाइम हमारे कह लें वज़ीर दाखिला वफाक के, उनकी भी जायदाद निकली, उनने भी डिनाई किया जी मेरी ये लीगल जो जायदाद है और ये लीगल तरीके से मैं पैसा यहाँ से लेके गया हूँ। और दीगर जो सियासतदान हैं, जो अस्करी क़यादत है, और फिर आपको मैं बता दूँ इसमें जो वकला हजरात हैं उनकी भी जायदादें सामने आ रही हैं। फ़िलहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि जो यहाँ से ये 400 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया है, ये कैसे गया है, किस तरह से गया है। आखिर ये खबर लीक हुई है तो इसका कोई सर पैर होगा, कोई मकसद होगा। आखिर ये खबर किसने लीक की है? लीक हुई है तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए जो कमीशन ये तयन करे कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कौन कौन किस तरह लेकर गया है। क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आपका कह लो कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए लोग हैं, ठीक है जी, वो अरबों खरबों रुपए की जायदादें बाहर के मुल्कों में कैसे बना रहे हैं, जबकि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये 400 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर गया है, आखिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज भी $1 मिलियन $2 मिलियन के लिए तरस रहा होता है। IMF के कह लो कि ऐसे झोली फैला के, हाथ फैला के IMF से पैसे मांग रहा होता है, ठीक है। और आपके जो कह लें कि जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो कह लें कि मीडिया हजरात हैं, मीडिया के लोग हैं, वकला के लोग हैं, अस्करी क़यादत है, इसमें फ़ौज के लोग हैं, और उन लोगों की बड़ी बड़ी जो कह लो कि बाहर से जायदादें निकल आई हैं। खबर है वो इमरान खान साहब के हवाले से। ये जो खबर है, जो आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और पूरी PTI इसका जश्न भी मनाएगी, वो ये है कि इमरान खान साहब को अब्दुल कादिर ट्रस्ट में गिरफ़्तार किया गया हुआ था और उसमें आज कह लें कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है। ये अब्दुल कादिर ट्रस्ट है क्या असल में, ये मैं आपको बता दूं। ये 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी बाहर पड़ा हुआ था, ये था मलक रियाज का। ये पाकिस्तान किस तरह आया, किस तरीके से आया, ये पैसा सारा जाना था पाकिस्तान के ख़जाने में। ये पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा नहीं गया। मलक रियाज ने ये पैसे के लाने के हिफ्ज़ में इमरान खान साहब को इसके बदले में एक अब्दुल कादिर ट्रस्ट बना कर दिया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना कर दी। वो सारी ट्रस्ट पे चल रही थी और इसी के सारे इल्ज़ामात लग रहे थे मलक रियाज के ऊपर भी कि मलक रियाज ने आखिर इतनी बड़ी ज़मीन और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इमरान खान को फ्री फंड में क्यों बना कर दी है। वो यही था कि 190 मिलियन पाउंड जो बाहर पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान लाए और वो सारा पैसा उसमें से कुछ पैसा, सारा तो नहीं, कुछ पैसा वो कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट है उस वक्त, जैसा कि आपको मालूम है कि जो इनके थे चीफ जस्टिस साहब थे, वो थे उमर बंदयाल साहब, तो उनके अकाउंट में ये सारा पैसा डाल दिया गया था। वो वहाँ पर पैसा पड़े रहने की वजह से हुआ ये कि वो पैसा जो है
कि तकरीबन अब कह लें कि ये कहा जा रहा है कि 12 से 13 अरब रुपया वो बढ़ भी चुका है, क्योंकि वो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। किसके अकाउंट में पड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जबकि ये पैसा आना था पाकिस्तान के ख़जाने में। ये पाकिस्तान के ख़जाने तक पैसा आज तक पहुंचा ही नहीं। तो इस केस में भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई। मुझे यहाँ पर ये हैरत होती है, टेंशन होती है कि ये पैसा मलक रियाज का था, या मलक रियाज की ये ब्लैक मनी थी, या गलत तरीके से बाहर गया है ये पैसा। तो ये पैसा मलक रियाज को बुलाना चाहिए, मलक रियाज को कमीशन बनाना चाहिए, मलक रियाज को इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए, मलक रियाज से ये पूछना चाहिए कि भाई ये पैसा तू बाहर कैसे लेके गया और ये किस तरह पैसा आया वापस। तो मलक रियाज को भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मलक रियाज से भी पूछगिछ होनी चाहिए कि ये पैसा कैसे लेके गया। मलक रियाज को फिलहाल कोई वजीर आजम बुलाने के लिए तैयार नहीं, कोई अदालत बंदे को बुलाने के लिए तैयार नहीं। वो अदालतों की कह लें कि बालातर होता है, इस हुकूमत से भी वो बंदा बालातर हो चुका है। तो उस बंदे को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। कह लें कि जरदारी साहब के साथ उसके काफ़ी अच्छी सलाम दुआ है, यानी कि इमरान खान साहब के साथ उसकी अच्छी सलाम दुआ है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उस बंदे की नून लीग के साथ कितनी अच्छी सलाम दुआ है, और सुनने में आ रहा है कि नून लीग के साथ भी उस बंदे की काफ़ी अच्छी सलाम दुआ है। और देखा जाए जो बैरिया टाउन है, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो बैरिया टाउन में एज ए इन्वेस्टर और उस मलक रियाज के पार्टनर भी हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलक रियाज को इस केस में या दीगर केसों में कोई भी बंदा बुलाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर बंदे को किसी को उसने कोठी बंगला कारें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो भी इस बंदे के आगे आके बेबस हो जाती हैं। तो हैरानगी की बात यह है कि किसी भी बड़े बंदे को कोई भी कानून पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक कह लें कि फ़ैसला दिया था, एक ऑर्डर जारी किया था। वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे ऑनलाइन अपना जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अपना जो एहतजाज है या अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इमरान खान जो है कि वीडियो लिंक के ज़रिए, जैसे ये मैं वीडियो पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं तो ये रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। तो जो जिस तरह हम वीडियो कॉल करते हैं, ऑन दी कॉल होती है, लाइव कॉल जो होती है, तो इमरान खान साहब को वीडियो कॉल पे लेके उनने अपना कह लें कि एक बयान रिकॉर्ड करवाना था। अब ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान साहब को जो है कि ये सहूलत मैसर नहीं है। आज जो उनकी बहन है अलीमा खान साहबा, उनने भी एक खदशात का इजहार किया। वो ये था कि अचानक से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर अहलकार मौजूद थे, आखिर वो सिक्योरिटी एकदम से हटाकर और दूसरी सिक्योरिटी क्यों लगा दी गई है। तो यहाँ पर अलीमा खान साहबा भी काफ़ी परेशान थी कि एकदम से जो कह लें कि जो सिक्योरिटी अहलकार थे उनको पुरानों को हटा के एकदम से नई सिक्योरिटी क्यों लगा दी गई है। खैर, ये तो जेल के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं। इससे पहले भी एक दो दफ़ा अदालतों ने फैसले दिए, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इमरान खान साहब को दीगर केसों में पेश किया जाए। तो सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बनाकर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर इमरान खान साहब की फ़िलहाल हम बात करते हैं तो इमरान खान साहब इस टाइम पर 2 केसों में फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इमरान खान साहब के तकरीबन जितने भी केस हैं उनको ज़मानतें मिल चुकी हैं। तो और जलाओ काफ़ी सारे केसों में इमरान खान साहब को ज़मानतें मिली हुई हैं। अब जो इमरान खान साहब के ऊपर कह लें कि तोशाखाना भी तकरीबन ख़त्म हो चुका। 2 केस ऐसे हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो उनको सलाखों के पीछे बांधे रखे हुए हैं। पहला तो केस है उनका के हवाले से, सैफर को सज़ा हुई है। फिर ये इद्दत का जो केस है इसमें उनको सज़ा हुई है, इद्दत में जो निकाह किया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब कह लें कि इमरान खान साहब के वकील पेश होते हैं, जज साहब बैठे होते हैं, तो जो सरकारी वकील है, जो खावर मनिका वकील है, वो पेश नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा हुआ कि जो वकील है खावर मनिका का वो नहीं हुआ, तो इस केस को लंबा किया जा रहा है। फिर अगर खुदा न खास्ता ये वकील अगर पेश हुआ तो साहब नहीं थे, जब जज साहब आए हैं तो अब जो है कि वकील जो है खावर मनिका का वो मुल्क से बाहर चला गया, यानी कि केस को लटकाने का एक तरीका कार होता है।
इसी तरह जब खान साहब के ऊपर पहले केस थे तो खान साहब भी इसी चीज़ का सहारा लेते थे। खान साहब क्या, दीगर जितने भी लोगों के ऊपर केस बने हुए हैं तो वो इसी तरह कभी वकील नहीं पेश करते, कभी खुद नहीं पेश होते, तो तरीक़ों पे तरीक़ें डलती रहती हैं। ये एक तरीका है केस को लंबा खींचने का। तो खैर इमरान खान साहब का एक तो ये हो गया सैफर के हवाले और एक इद्दत के जो निकाह किया था उसके हवाले से। ये जो दो केस हैं इमरान खान का ऊपर, जो सैफर में और इद्दत में खान साहब को सज़ा हुई है, अगर इन केसों में भी इमरान खान साहब को कह लें कि ज़मानत मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है, फिर इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के 110% चांस बन जाते हैं। यहाँ पर खुदा न खास्ता जो इस टाइम की हुकूमत या इमरान खान के ऊपर 180 से केस मौजूद हैं, ये भी आप ज़हन में रखें, जिनमें इमरान खान फिलहाल मुजरिम नहीं है, मुजरिम है। ये जिन केसों में इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, इन केसों में इमरान खान साहब मुजरिम हैं, और जिन केसों में अभी सज़ा नहीं हुई उन केसों में इमरान खान साहब जो हैं वो फ़िलहाल मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। अगर कोई नया केस या 9 मई का केस उठाकर इमरान खान साहब के ऊपर सज़ा बनाई जाती है, उसको जलाओ गिराओ में लिया जाता है इमरान खान साहब को, तो हाँ उसमें खान साहब अच्छे खासे बुरे तरीके से फंस सकते हैं। यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि शायद ढील हो जाए या डील हो जाए, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वफाक की तरफ वहाँ पर गए थे, और वफाक के जो गवर्नर वो हैं फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल करीम कुंडी साहब को जो कह लें कि जो वज़ीर आला हैं वहाँ के अली अमीन गंडापुर, वो उनको वहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये लड़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये लड़ाई जो है कि ये इस्लामाबाद में पहुँच गया। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।